गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ हिंदी व्याकरण पीरियड। व्याकरण में आपका आज सेकंड चैप्टर है जो वर्ण विन्यास है। वर्ण विन्यास मीन्स वर्ण, जो आपने पहले चैप्टर में कि भाषा सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। तो वर्ण को हम कैसे परिभाषित करेंगे, वर्ण कितने होते हैं, ये आज हम आपको बताते हैं। वर्ण की परिभाषा लिखने के लिए हम लिखेंगे कि मुख से निकलने वाली व छोटी से छोटी ध्वनि, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मुख से निकलने वाली व छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। यहाँ पर मैंने मुख से निकलने वाली ध्वनि का चर्चा इसलिए की है क्योंकि आवाज़ तो हम टेबल पर हाथ मारते हैं उसकी भी होती है, स्टिक से बेंच पे मारते हैं तो भी आवाज़ होती है। तो उस ध्वनि को नहीं, बल्कि जो बच्चा मुंह से वर्ण उच्चारित करता है, ध्वनि उच्चारित करता है, वही वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे शुरुआत में जब बोलना शुरू करते हैं तो द द म प प द इस तरीके से बोलते हैं, और जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो इसलिए कहा है कि आप देखिए, जैसे मैं लिख रही हूँ, अगर आप इसको वर्ण कह सकते हैं तो बताइए। जैसे मैंने ये लिखा ता, ये हमारा है वर्ण, लेकिन जब हम इसके टुकड़े कर देते हैं कि ता, ये लाइन अलग और ये अलग, तो इसको हम बोल नहीं सकते, ना ही इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार अ का है, देखिए अगर हम इस तरीके लिखेंगे और इसकी लाइन अलग कर देंगे तो ये क्या होगा? कुछ हम इसको बोल सकते हैं, ना इसको हम ऊ कह सकते हैं, ना आ कह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वर्ण भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्वनि वो है जो मुख से निकलने वाली है। तो मुख से इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कि मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे अ, का, मा, ता, ला आदि। अब इन्हीं वर्णों को उच्चारण करने के कारण इनके दो भेद हुए हैं। वर्ण के दो भेद हैं, मुख्य रूप से वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वर वर्ण में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर वर्ण होते हैं। और व्यंजन वर्ण हमारे क से लेकर ह तक 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको स्वर वर्ण की परिभाषा बताती हूँ कि स्वर क्या होते हैं और इनको स्वर क्यों कहा जाता है। स्वर वर्ण बोलने में कोई भी किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और ये बिना रुकावट के बोले जाते हैं। इनकी आप परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी रुकावट के बिना मुंह द्वारा उच्चारित किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी रुकावट के करते हैं वह स्वतः वर्ण या स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के किया जाता है वह स्वर वर्ण अर्थात स्वतः वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पर स्वर के भेद होते हैं। स्वर वर्णों के जो स्वर वर्ण हमारे कितने हैं? 11। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इन स्वर वर्णों को हमने विद्वानों ने दो भागों में बांटा है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जैसा कि आप देख रहे हैं और आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा, मतलब जिसमें हमें बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। ये ह्रस्व स्वर केवल 4 वर्ण होते हैं, अ छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि। इसी प्रकार दीर्घ स्वर जो होते हैं, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ,
ये हमारे 7 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हमारे 7 स्वर होते हैं। अब आप के पास है अंग और आहा। अंग और आहा को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं और आह को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार जब किसी भी स्वर वर्ण के साथ मात्रा का प्रयोग होता है ऊपर बिंदु के रूप में, तो वह अनुस्वार कहलाती है। इसी प्रकार विसर्ग जब किसी भी स्वर वर्ण के बाद दो बिंदु के रूप में प्रयोग होती है और उसका उच्चारण ह के रूप में किया जाता है, वो विसर्ग कहलाता है। आगत जो चंद्रमा होता है उसे आगत कहलाते हैं। इसी प्रकार अनुनासिक है, जिसमें हम नाक के साथ बोलते हैं, उसमें चंद्र बिंदु लगती है, वो अनुनासिक स्वर कहलाता है। थैंक यू। आज ये फर्स्ट स्वर वर्ण का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन वर्ण का एक्सप्लेनेशन